हमारा आज का आर्टिकल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पता है कि हमने क्या देखना है? हमने देखना है कि रिफ्रैक्शन का प्रोसेस। आपको पता है ना रिफ्रैक्शन क्या होती है? रिफ्रैक्शन का मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। रिफ्रैक्शन का मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। रिफ्लेक्शन कैसे बनती है? रिफ्लेक्शन कैसे हो जाती है? रिफ्लेक्शन का मतलब तो उसी एक ही मीडियम में लाइट टकराती है तो वापस आ जाती है। जैसे ये मिरर है ना, ये प्लेन मिरर है, तो लाइट ने इंसिडेंट किया ऐसे, ठीक है, ये नॉर्मल है, तो ये क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो लाइट यहाँ टकराएगी तो ऐसे वापस आ जाएगी। दिस इज एंगल आर। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। और रिफ्रैक्शन क्या होती है? रिफ्रैक्शन होती है कि आपके पास एक मीडियम है, जैसे ये डेंसर है, ये रेयरर है, तो लाइट डेंसर मीडियम में आई, जैसे आगे रेयरर आ गया, ठीक है, तो ये बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, ये रिफ्रैक्शन है। लाइट का उसी मीडियम में वापस आना, ये रिफ्लेक्शन है। हम अब देखने जा रहे हैं कि रिफ्रैक्शन का प्रोसेस रिफ्लेक्शन में कैसे बदल सकता है, कैसे, देखो। और उसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो मेरे पास दो मीडियम है, ठीक है, ये सरफेस जो है ना, ये प्लेन, ये डिवाइड कर रहा है। क्या डिवाइड कर रहा है? कि नीचे डेंसर मीडियम है जैसे वाटर, और ऊपर क्या है? एयर, ठीक है, ऊपर एयर होगी, नीचे वाटर हो गया। तो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। जब कोई लाइट बीम ऐसे जाएगी और यहाँ पे टकराएगी, तो वो डेंसर मीडियम से आ रही है ना, तो आगे क्या आ गया? रेयरर। तो ये क्या करेगी? बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? ये वाली लाइन, ये लाइन नॉर्मल है, तो लाइट ने ऐसे सीधा नहीं जाएगी, लाइट ऐसे बेंड करेगी, ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी। ओके, तो इसमें लॉ कौन सा लगेगा? ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। एक तो आर ज़्यादा होगा आई से ना, क्योंकि बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो कौन सा लॉ लगाओगे आप लगाओगे, लाइक यदि मैं लिखूं वाटर म्यू, वाटर से एयर में जा रही है, वाटर म्यू एयर, तो वाटर में एंगल क्या होएगा? वाटर म्यू एयर, वाटर में एंगल क्या होएगा? साइन आई। साइन आई डिवाइडेड बाय एयर में एंगल क्या है? आर। ये आर में एंगल लिखा था ना, यहाँ लिख दो। तो वाटर में एंगल क्या है? आई, एयर में एंगल क्या है? आर। साइन आई अपॉन साइन आर। ओके, अच्छा, अब इसकी वैल्यू होएगी कांस्टेंट, मतलब बदलती नहीं इसकी वैल्यू। यदि मैं यहाँ पे एंगल आई को इंक्रीज करूँगा तो डेफिनेटली आर भी इंक्रीज होएगा। देखो डब्ल्यू म्यू ए, ये कांस्टेंट, मतलब इसकी वैल्यू नहीं बदलती। ऊपर एंगल आई है, नीचे एंगल आर है। यदि मैं आई इंक्रीज करूँगा तो लाइक वाइज आर भी तो इंक्रीज होगा ना। एक तो आर की वैल्यू ज़्यादा होगी आई से, वो तो हमें पता ही है, पर यदि आई को इंक्रीज करूँगा मैं, कुछ वैल्यू इंक्रीज कर दूँ इंसिडेंस एंगल, तो आर और इंक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि इस रेशो को कांस्टेंट ही रहना है। तो यहाँ पे कुछ आई था, आर बना। अब देखो आगे मैं कह रहा हूँ कि लाइट ऐसे आई, यहाँ स्ट्राइक कर दी। अब मैंने क्या किया? एंगल आई को इंक्रीज कर दिया। पहले आई इतना था, अब आई ज़्यादा हो गया। अब आई ज़्यादा हो गया तो आर की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी।
देखो अब लाइट ऐसे जा रही है, आर की वैल्यू इतनी होगी। अब तीसरी बार मैं इंसिडेंस एंगल को इतना ज़्यादा इंक्रीज कर देता हूँ, कि ये एंगल आर और इंक्रीज होगा, तो लाइट लाइट ऐसे जा रही है, इसी सरफेस के पैरेलल जाना शुरू कर देती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एंगल, इस एंगल को हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल वो है जब रिफ्रैक्शन का एंगल 90 का हो जाए। फिर आप कहोगे यदि इससे भी ज़्यादा इंक्रीज कर दो, यदि इससे भी ज़्यादा आपने इंक्रीज कर दिया ना एंगल, तो इससे भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, लेट दिस एंगल यू कॉल इट आई डैश, तो लाइट 90 तो पहले ही हो गई थी ना, 90 तो पहले ही चली गई थी। अब 90 से और एंगल बढ़ेगा तो इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। लाइट ऐसे जा रही है। अब देखो ये क्या है, लाइट का ऐसे आना और ऐसे चले जाना, तो ये तो रिफ्लेक्शन हो गया ना। फिर ये हो गया रिफ्लेक्शन। पर ये अमेजिंग ये है, हैरान करने वाली बात ये है कि रिफ्रैक्शन हो रहा था, एक लाइट एक मीडियम से दूसरे में जा रही थी, तो उसी में लाइट उसी मीडियम में वापस आ गई है। अब ठीक है, सेम मीडियम में लाइट टर्न कर गई है, तो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना यहाँ पे लाइट शो कर रही है जबकि रिफ्रैक्शन हो रही थी। उसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो दिस एंगल इज आर डैश। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे आप बताइएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन हुई है। हाँ, रिफ्रैक्शन का लॉ भी लगना चाहिए, साइन आई अपॉन साइन आर, ये वाला, ये भी वैलिड रहेगा ना। तो मेरे ख्याल समझ गए होंगे आप कि आई को मैं इंक्रीज करता जा रहा हूँ, आर इंक्रीज होता जा रहा है। एक ऐसा एंगल इंसिडेंस आता है जब रिफ्रैक्शन 90 का हो जाता है, उससे ज़्यादा एंगल इंसिडेंस इंक्रीज करोगे तो रिफ्लेक्शन हो जाएगी, रिफ्रैक्शन नहीं रहेगी। फिर चलो अब आते हैं हम इस केस में। तो मैंने लिखा था W म्यू A इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। मैं इस केस में लिखता हूँ अब, जहाँ पे 90 हुआ था। अब इंसिडेंस एंगल आई कितना है, C। ठीक है, तो साइन और आर कितना है, 90 डिग्री। यहाँ 90 लिख दो। साइन 90 कितना होता है, 1। साइन 91 तो क्या बन जाएगा, साइन C। बस, तो इसको उल्टा दो, इसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, तो 1/sin C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन W म्यू A। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा दो, तो 1/sin C इज इक्वल्स टू A म्यू W। आप कहोगे ये उल्टाया ही क्यों, क्योंकि जनरली हमें ना न्यूमेरिकल में ये वैल्यू दी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसलिए। तो यहाँ से आप इस एक्सप्रेशन का फ़ायदा क्या है कि यदि आपको ये वैल्यू दी हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो आप क्रिटिकल एंगल फाइंड कर सकते हो कि C की वैल्यू क्या होगी। फिर आपको इसका फ़ायदा क्या, इसका फ़ायदा ये कि हमें पता चल जाएगा इतना एंगल क्रिटिकल है, इससे ज़्यादा हम रखेंगे तो लाइट ने रिफ्लेक्ट हो जाना है ना। रिफ्रैक्टिंग मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाना। रिफ्लेक्ट कहाँ से होती है, लाइक मिरर से। मिरर तो नहीं है ना, यहाँ तो रिफ्रैक्शन हो रही थी। तो होता कब है, जब एंगल C से इंक्रीज हो जाए तो। सो दिस इज ऑल अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यदि आपको किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी हो तो यू कॉल मी, मैं आपकी हर प्रॉब्लम का आंसर दे सकता हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके। Let's now pass the laser from water to air and see if we still get the reflected ray. Yes, indeed.
Isn't it interesting that although the light passes from denser to rarer medium, a part of it still gets reflected? Let us now change the angle of incidence slowly and see what happens. The refracted ray bends outwards and outwards until a point that it goes along the water surface. And then if we further increase the angle of incidence, the refracted ray vanishes. There is just the reflected ray carrying the entire light that was incident. Isn't it amazing? This phenomenon is called as total internal reflection. The name explains what happens in this phenomenon, right? Then fill it with water. Now, as the water jet is coming out of the cup, shine a laser on it by aiming it at the opening. Observe the water jet carefully. What do you see? The light ray keeps being reflected from the surface of the jet and thus follows the jet. With this experiment, we ended up transporting light through the water jet by making use of total internal reflection. Isn't it amazing?